जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तब तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। हेमंत सोरेन साहब के पिता अलवा दिसुम अबुआ राज, हेमंत सोरेन के पिता जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनके पिता दिसोम गुरु जी आज नहीं रहे, वो पंचतत्व में विलीन हो गए। शिबू सोरेन, ये चेहरा गौर से देखिए, कभी इनको भी जेल में भेजा गया, इनको जेल खटना पड़ा क्योंकि ये आदिवासी समाज से थे। इस देश का शायद ही कोई दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक नेता हो जिस पर बड़े संगीन आरोप लगते हों। 10 साल में अल्पसंख्यक नेताओं पर भी लग रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं, लेकिन एक लंबा दौर चला है इस देश में जब आदिवासी नेताओं को लगातार जेल भेजा जा रहा है और भेजा जाता रहा है। शिबू सोरेन को भी जेल भेजा गया, हेमंत सोरेन भी जेल में डाले गए, लेकिन सोचिए, इतिहास आपके साथ इंसाफ करता है। शिबू सोरेन के पिता की हत्या हुई थी, वो भी समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते थे, एक टीचर थे। उसके बाद शिबू सोरेन साहब ने तय किया कि वो उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे और अलग झारखंड के लिए भी उन्होंने लंबा संघर्ष किया और उसके साथ साथ आदिवासी के लिए भी बड़ा लंबा संघर्ष किया। लेकिन सत्ता में बैठे उस समय के हुक्मरानों ने और इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया ने उनको जमकर बदनाम किया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने समर्थन के बदले पैसे लिए हैं, उनको जेल भी खटना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। ये एकदम अक्षरंश सही साबित हुआ दिसोम गुरु शिबू सोरेन के लिए। शिबू सोरेन के पिता की जघन्य हत्या हुई, शिबू सोरेन भी जेल गए। आज हेमंत सोरेन सत्ता में है, लेकिन उनको भी जेल जाना पड़ा। आज हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैं शून्य हूँ, मैं खाली हो गया हूँ। दिसोम गुरु अबुआ राज के प्रणेता शिबू सोरेन का निधन दिल्ली में हुआ है। वो कई महीनों से बीमार थे और अब वो झारखंड जाएंगे, लेकिन उनको लोग अब याद कर रहा है। लालू यादव कैसे याद कर रहे हैं सो समझिए। संघर्षों के आदि हमारे साथी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी के निधन से मर्माहत हूँ। उनके साथ साझा संघर्ष की अनेक यादें जुड़ी हैं। सामाजिक न्याय और वंचित वर्ग के उत्थान में उनकी महती भूमिका रही है। समस्त राष्ट्रीय जनता दल परिवार दुख की इस घड़ी में गुरुजी के परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा परिजनों एवं शुभचिंतकों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। सरना कोड के लिए भी वो आजीवन संघर्ष करते रहें, जातिवाद मनुवाद के खिलाफ लड़ते रहें। मैं फिर कह रहा हूँ, एक वो भी दौर था जब सोशल मीडिया नहीं था, तो इस देश के बहुजन नेताओं को, जिसमें अबुआ दिसुम अबुआ राज के जनक शिबू सोरेन साहब को भी खूब बदनाम किया गया। जैसे मायावती जी को, मुलायम सिंह यादव को, लालू यादव को, शिबू सोरेन को, हेमंत सोरेन को बदनाम किया गया। सोचिए, इन्हीं के बेटा हेमंत सोरेन जो अब झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको एक सुधीर चौधरी नाम के पत्रकार ने कहा था कि जंगल में रहने वाला आदिवासी आखिर मर्सिडीज कैसे चढ़ने लगता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो मेरी लगातार कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें आपसे रूबरू कराया जाए, जिसको देखने का एक अलग नज़रिया है वो। तो अबुआ दिसुम अबुआ राज के जनक हेमंत सोरेन भले नहीं हैं, लेकिन अब वो अमर हैं और पूरा देश उनको याद कर रहा है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहें, ये सबसे बड़ी खबर है आज की। और अब आप इस देश के उर्मिलेश लिखते हैं, जो पत्रकार हैं, झारखंड आंदोलन के शीर्ष नेता शिबू सोरेन नहीं रहे, बाद में वह झारखंड के मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन ऐसे तमाम पदों से भी ज़्यादा बड़ा ओहदा था उनका झारखंड की आवाम का शीर्ष नेता होना। दिवंगत शिबू सोरेन को सलाम और श्रद्धांजलि। इतने सच्चे और सीधे मन के थे, सोचिए, इतने सच्चे और सीधे मन के थे कि मुख्यमंत्री बने और विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। हार नहीं गए, हरा दिया गया। ये सब बहुजन समाज के नेताओं के साथ होता रहा है। आज जो केचुआ मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, शॉर्ट टर्म में कह रहा हूँ, आज वो पार्टी को जिताता है, एक पार्टी को जिताता है, आरएसएस को जिताता है। ये साबित हो चुका है।
लेकिन इस देश में जब कोई दलित पिछड़े सत्ता में होते हैं तो उनको हराया जाता है। जब रेफरी ही मैच हराने लगे तो सोचिए कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो शिबू सोरेन थे और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। सोचिए, तो एक मुख्यमंत्री के तौर रहते भी चुनाव हारे, इतने निश्चल स्वभाव के थे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आजाद ने इनको जिस तरह से याद किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिबू सोरेन गुरुजी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। गुरुजी का संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय, जल जंगल जमीन के अधिकारों और बहुजन आदिवासी समाज की गरिमा के संघर्ष का प्रतीक रहा। उनकी स्मृति, विचार और संघर्ष हम सबके लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उस दौर में जब इस देश में राजनीति पर सिर्फ सवर्ण समाज का कब्जा था, उस दौर में जब दलित पिछड़ों को वोट नहीं डालने दिया जाता था, आदिवासियों को, उस दौर में मैं क्यों कह रहा हूं, जगदेव बाबू, बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा था, जो संवैधानिक अधिकार उन्होंने हमें दिया, और बहुत जल्दी देश की आज़ादी के 6 साल बाद, संविधान लागू होने के 4 साल बाद, 6 साल बाद, और देश के आज़ाद होने के 10 साल बाद बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहे। 1956 में उनका निधन हो गया, परिनिर्वाण हो गया। लेकिन उनके सपन, उनके संविधान को जगह जगह बाबू जगदेव प्रसाद, शिबू सोरेन, मान्यवर कांसीराम साहब, सोनेलाल पटेल, करुणानिधि, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, यही वो लोग थे जिन्होंने संविधान को घर घर पहुंचाया। और आज जो आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, किसी पार्टी में है, आज जो आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, आज जो आप राजनीति कर रहे हैं, ये इन्हीं लोगों की देन है। उसी कड़ी में थे। रामविलास पासवान नहीं रहे, अब शिबू सोरेन नहीं रहे, जगदेव बाबू की जघन हत्या हुई, सोनेलाल पटेल नहीं रहे, ऐसे तमाम लोग जो नहीं रहे, उन्हीं की वजह से आज जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक राजनीति में जा रहा है, वो इन्हीं की वजह से। हम इस शोक की घड़ी में उनके परिजनों के अनुयायियों और झारखंड की समस्त जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। साथ ही प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि वो भाई हेमंत सोरेन जी को एवं हम सबको अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये बहुजन समाज का नुकसान है, सिर्फ आदिवासी समाज का नुकसान नहीं, इस देश का नुकसान है, बहुजन समाज का नुकसान है। क्योंकि वो झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन जी के निधन का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ। आदिवासी समाज की मजबूत आवाज़ सोरेन जी ने उनके हक और अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। झारखंड के निर्माण में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। हेमंत सोरेन जी और पूरे सोरेन परिवार के साथ गुरु जी के सभी समर्थकों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने ये शोक संदेश लिखा है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन जी के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूं। आपने अलग झारखंड प्रदेश और वहां के लोगों के जल जंगल जमीन अधिकार की एक लंबी लड़ाई लड़ी है और संस्कृति के संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष किया। शिबू सोरेन अमर रहे, जय जोहार। डॉक्टर अनिल जय हिंद जो कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है। तो सोचिए, अगर आज हेमंत सोरेन न होते तो आज जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग राजनीति में जा रहे हैं वो न जा पाते। तो ये बड़ा योगदान है। तो पहली पीढ़ी हमारी मारी गई है, दूसरी पीढ़ी जेल गई है, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी, क्योंकि बाबा साहब के संविधान को अमली जामा इन्हीं लोगों ने पहनाया। काश बाबा साहब कुछ दिन और रह जाते तो ये लड़ाई और मजबूत होती, लेकिन वो नहीं है। तो उनकी लड़ाई को अब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक आगे बढ़ा रहे। सोचिए, उस दौर में जब सोशल मीडिया नहीं था, जब टीवी अखबार था, जब इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों को, अल्पसंख्यकों को वोट नहीं डालने दिया जाता था, बूथ की लूट होती थी, लोग अपने दरवाजे पर बूथ बनवा लेते थे। इस लोकतंत्र ने 75 साल में क्या क्या नहीं देखा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब का विजन 1000 साल की गुलामी को ख़त्म करने वाला और 1000 साल के आगे का भविष्य का विजन है। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, अब हर घर में अबू आदिसुम अबुआ राज का नारा गूंज रहा है। आज पार्टी कोई भी हो, आज 3 आदिवासी सीएम हैं। सोचिए, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वो किसी भी पार्टी से हों, लेकिन शिबू सोरेन न होते और कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जयपाल मुंडा, तो सोचिए भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, ये वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके विचारों से लैस थे। और सोचिए, आज भी इस देश के मैं बार बार आज से कह रहा हूँ
इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास न घर है न खाना है। 40 करोड़, सुनिएगा, इस देश में आज भी 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास न घर है न खाना है। वो कहीं खाते हैं, कहीं सोते हैं, कोई रिक्शे पर, कोई ठेले पर, कोई खेतों में, खलिहानों में, कोई सड़कों पर, कहीं भी खा लेते हैं, सो जाते हैं, कुछ भी मिल जाए, कई दिन खाना नहीं मिलता है। ऐसे भारत में 40 करोड़ है। कौन लोग हैं? दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। ऐसे ही 80 करोड़ लोग हैं जिनके सर पर छत तो है लेकिन वो 5 किलो राशन पर गुजारा कर रहे हैं। उनके लिए स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। ये कौन लोग हैं? दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। तो 40 करोड़ और 80 करोड़, 120 करोड़। बचे इस देश की आबादी 30 करोड़ और, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी है इस देश के। उसमें सिर्फ 10 से 15 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं जो सिस्टम का हिस्सा बने हैं। और उन्हीं सब सिस्टम में जो आप आए हैं उसकी भी लड़ाई, और वो जो 120 करोड़ आज भी हाशिए पर हैं उनकी लड़ाई अबुआ दिसुम, अबुआ राजा, शिबू सोरेन जैसे हमारे नेताओं ने लड़ा है। इसलिए संवैधानिक तरीके से हम लोग की जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। जोहार गुरुजी, अबुआ दिसुम, अबुआ राज, शिबू सोरेन अमर रहें। नेशनल दस्तक की पूरी टीम उनको जय जोहार करता है, हुल जोहार करता है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।